प्यारे बच्चों, बद्रीनाथ प्रगति जी के जीएस क्लासेज तिरंगा चौक सहरसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, जो भी चैप्टर का हम पीडीएफ भेजे उसका प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फेयर कॉपी बना लेंगे जो आगे काम आएगा, और एक क्वेश्चन को बार बार लिखेंगे, एक वीडियो को बार बार देखेंगे। प्यारे बच्चों, आपका क्लियर हो जाएगा। और इधर उधर टाइम बर्बाद करने से या इधर उधर के वीडियो देखने से प्यारे बच्चों आपकी कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, जो मूल्य समय है, जिस चीज़ के लिए आप जिस क्लास में है उस पर ध्यान देते हुए प्यारे बच्चों हमेशा मूल्य काम को कीजिए और इसके बाद गैर मूल्य को काम को कीजिए, और अधिक से अधिक पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जिससे आपके माता पिता के साथ, आपके परिवार के साथ साथ, आपके रिलेशन के साथ साथ इस बद्रीनाथ परिवार का भी प्यारे बच्चों आपको नाम होगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप कड़ी मेहनत करें। तो और प्यारे बच्चों, अपना लोग आज जो स्टार्टिंग करें वह 1857, और स्टार्ट आज क्या करेंगे, इससे पहले भी कर चुके हैं, 2 वीडियो डाल चुके हैं। एक प्यारे बच्चों 1857 से पूर्व जो विद्रोह हुआ उसके बारे में, दूसरा प्यारे बच्चों यह 1857 के विद्रोह को मंगल पांडे ने किस प्रकार से शुरुआत किया उसके बारे में हम बताए थे कि 29 मार्च 1857 को चर्बी युक्त कारतूस के कारण मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857, याद रखिए 29 मार्च 1857 को यह विद्रोह क्या किया था, आपको आरंभ किया था। इस विद्रोह के आरंभ शुरुआत करने कारण एक सेना के द्वारा किया गया सैन्य विद्रोह कहलाया, और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया, उसे फांसी दे दिया गया। तब विद्रोही सैनिक ने 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में प्यारे बच्चों अस्वस्थ को लूट लिया था, क्योंकि यह अंग्रेज सरकार के नीतियों, क्योंकि सेना सब बताए थे विद्रोह की तिथि जो तय किया था 31 मई, लेकिन अंग्रेज सरकार के नीतियों नियम के खिलाफ यह भारतीय सेनाओं ने 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में अस्वस्थ को लूट लिया, शस्त्रागार के अधिकारी को मार दिया, और 1857 के विद्रोह का प्यारे बच्चों मेरठ से शुरुआत किया। तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत किया। सभी पैदल सेना दिल्ली गए। दिल्ली में जा कर के जो लाल किला में बैठे थे वह बहादुर शाह द्वितीय, उसे प्यारे बच्चों इस मुगल सम्राट घोषित करके इस सेना का नेतृत्वकर्ता के रूप में घोषित कर दिया, और सेनाओं ने विद्रोह क्या कर दिया, आपको आरंभ कर दिया। लेकिन 10 मई के बाद 11 मई को दिल्ली के आम जनता या क्या किया, उस विद्रोह में शामिल हो गया। इसीलिए 10 मई 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसको नागरिक विद्रोह के भी नाम से जाना गया, क्योंकि उसमें आम जनता भी भाग ले लिया। लेकिन 29 मार्च को सिर्फ सेना भाग लिया था, वह सैन्य विद्रोह। लेकिन 10 मई 1857 को आगे चल करके नागरिक लोग के भाग लेने के कारण यह विद्रोह प्यारे बच्चों यदि नागरिक विद्रोह के नाम से जाना गया, और इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता के रूप में आपको घोषित किया मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। यदि कहेगा सेना का नेतृत्वकर्ता के रूप में जो घोषित किया, सम्राट जो घोषित किया, वह किसको घोषित किया, बहादुर शाह द्वितीय। तो अब प्यारे बच्चों इस 1857 का एक कारण तो था तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस, लेकिन इस 1857 के विद्रोह इस भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन होने के कई कारण थे। और क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों 1857 के कौन कौन सा कारण थे। उस कारण 5 नंबर में यदि दे देगा तो सब कारण को डिलीट करना पड़ेगा। शॉर्ट में कभी दे देगा राजनीतिक कारण, कभी दे देगा आर्थिक कारण, कभी दे देगा सामाजिक कारण, कभी दे देगा प्रशासनिक कारण, कभी दे देगा आपको तत्कालिक कारण। तो प्यारे बच्चों इस 1857 के विद्रोह होने के कई कारण उत्तरदायी थे, जिसमें एक प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, आपको राजनीतिक कारण को पढ़ेंगे। कौन कारण को पढ़ेंगे, आर्थिक कारण को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, सामाजिक कारण को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, धार्मिक कारण को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, प्रशासनिक कारण को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, तत्कालिक कारण को पढ़ेंगे।
सभी कारण को प्यारे बच्चों हम एक एक तरीका से पढ़ेंगे और उससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हल होगा और गौर से सुनेंगे प्यारे बच्चों, आपको उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यदि आपका सॉल्व हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, इस चाहे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, प्रशासनिक कारण, तत्कालिक कारण, लेकिन इन सभी कारण को सबको तो हम एक ही साथ नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। इसलिए हम प्यारे बच्चों पहले पढ़ते हैं आपको राजनीतिक कारण, किसी को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों पहले हम जो पढ़ते हैं आपको राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण मतलब इसमें राजनीतिक क्या हुआ, किस राजनीतिक क्रियाकलाप के कारण भारतीय लोग का आक्रोश हुआ, गुस्सा हुआ और क्या क्या इस विद्रोह में क्या किया आपको शामिल हो गया। राजनीतिक कारण का प्यारे बच्चों पहला चीज यह ध्यान में रखना है कि यदि 1803 ईस्वी में 1803 ईस्वी में मुगल सम्राट 1803 ईस्वी में मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, तो अब यदि हम लोग बात करेंगे तो 1803 ईस्वी में प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, यदि इस पॉइंट को 1803 ईस्वी में मुगल सम्राट प्यारे बच्चों पेंशन भोगी बन गए, पेंशन भोगी बन गए। तो अब यदि 1803 ईस्वी मुगल सम्राट पेंशन भोगी बन गए, क्या हुआ उसको जानते हैं। पेंशन भोगी यह हो गया कि पहले जो भी मुगल सम्राट होते थे, जो भी राजा होते थे, जो भी मुगल सम्राट के प्यारे बच्चों आपको शासक होते थे, वह स्वतंत्र रूप से अपना शासन प्रशासन चलाते थे, अपना राजस्व लेते थे, टैक्स लेते थे और प्यारे बच्चों आपको शासन अपने अनुसार से चलाते थे। लेकिन 1803 ईस्वी में यह मुगल सम्राट को अंग्रेज ने क्या किया, अपने अधीन कर लिया और उसे कहा गया आप सिर्फ शासन प्रशासन नाम मात्र का चलाएंगे, आपको जो पेंशन देंगे, जो भत्ता देंगे, उसी से आपको शासन प्रशासन चलाना पड़ेगा। और इसी से 1803 ईस्वी से प्यारे बच्चों यह मुगल सम्राट कठपुतली के रूप में शासन करने लगा और यह आपको पेंशन भोगी बन गया जो प्यारे बच्चों। और यहीं से यह बात आगे चल करके होने लगा कि यदि इस अंतिम जो मुगल सम्राट होगा बहादुर शाह द्वितीय, उसे यह कहा गया कि आपके बाद मतलब इस बहादुर शाह द्वितीय के बाद कोई मुगल सम्राट नहीं होगा, कोई उत्तराधिकार घोषित नहीं होगा। तो मतलब प्यारे बच्चों कहा गया इसके बाद मुगल परंपरा ही समाप्त हो जाएगा। तो पहले राजा महाराजा यह था कि अपने मरने से पहले प्यारे बच्चों किसी न किसी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकार घोषित करते थे कि वह व्यक्ति मेरे मरने के बाद शासक बनेगा, गद्दी पर बैठेगा, शासन चलाएगा। लेकिन इसने कहा कि नहीं, इसके बाद कोई मुगल सम्राट नहीं होगा, कोई उत्तराधिकार घोषित नहीं होगा और मुगल सम्राट जो लाल किला में रहते हैं, कौन किला में, लाल किला में यदि आपको नहीं रहेंगे और उस लाल किला से उसे निकाल करके दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक छोटा सा मकबरा होंगे, छोटा सा झोपड़ी, छोटा सा महल होंगे, उसमें आपको रहना पड़ेगा। तो अब यह मुगल सम्राट का अपमान को देखते, इस मुगल सम्राट के शहादत को मिटते हुए भारतीय व्यक्ति नहीं देखना चाहता था, क्योंकि यदि आयोग है, ठीक ढंग से शासन नहीं चलाता है, पेंशन भोगी है, लेकिन फिर भी हमारे देश भारत देश के वह मुगल सम्राट है, वह पूरे भारतवर्ष के शासक राजा है। इसलिए इस मुगल सम्राट के शहादत को मिटते हुए भारतीय लोगों ने क्या करना चाहता था, नहीं देखना चाहता था। लेकिन इसके बाद प्यारे बच्चों एक कारण, राजनीतिक कारण यह हुआ। दूसरा यदि बात करेंगे राजनीतिक कारण में प्यारे बच्चों,
तो एक व्यक्ति का नाम आप याद रखिएगा। एक व्यक्ति प्यारे बच्चों आएगा आपको, लॉर्ड डलहौजी। तो यह लॉर्ड डलहौजी प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इसका याद रखेंगे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यह लॉर्ड डलहौजी सोचा किस तरीका से इस भारत पर अपना शासन लिया जाए और अपने अधीन में लेकर इस शासन प्रशासन को आपको चलाया जाए। इसलिए इस लॉर्ड डलहौजी ने विभिन्न प्रकार के नीतियों को क्या किया, आपको अपनाया। जैसे प्यारे बच्चों यह लॉर्ड डलहौजी ने आपको यदि एक नीति प्यारे बच्चों गोद निषेध प्रथा, तो गोद निषेध प्रथा याद रखेंगे प्यारे बच्चों। तो यह गोद निषेध प्रथा क्या था इसके बारे में जानेंगे। गोद निषेध प्रथा के बारे में लॉर्ड डलहौजी यह बताए कि यदि जो भी राजा महाराजा को यदि अपना पुत्र अपना संतान नहीं है, उसके राज्य को उसके क्षेत्र को अंग्रेज सरकार ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया जाएगा। मतलब वह पहले यह था कि अभी भी है कि जिसको अपना संतान नहीं रहता है तो वह अपने राज्य कार्य चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी के पुत्र को गोद लेता था। इसलिए लॉर्ड डलहौजी कहा कि जिसे अपना संतान नहीं होगा, अपना पुत्र नहीं होगा, उसे आपको यदि उसके जमीन उसके राज शासन प्रशासन का हकदार हुआ नहीं होगा और गोद लिया हुआ पुत्र को हम उत्तराधिकार उसका नहीं मानेंगे। जैसे आपको इसलिए गोद निषेध प्रथा के कारण याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे आपको यदि आपको बाजीराव याद रखेंगे, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र आपको नाना साहब। तो हमने बोले बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन हो गया प्यारे बच्चों, नाना साहब। तो इस नाना साहब को यह कहा गया, इस बाजीराव के जो नाना साहब को गोद लिया है हम उसको उत्तराधिकार नहीं मानेंगे और इसके बाद बाजीराव का जो क्षेत्र होगा, जो अधिकार होगा, उसको हम अपने में क्या करेंगे, मिला लेंगे। इसीलिए कानपुर को प्यारे बच्चों यह क्या किया, गोद निषेध प्रथा के आधार पर मिला लिया गया। एक तो यह बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को क्या किया, उत्तराधिकार नहीं माना। दूसरा प्यारे बच्चों आप जानते होंगे, आगे पढ़ेंगे, एक आएगा झांसी, और झांसी से प्यारे बच्चों रानी लक्ष्मीबाई। तो यह रानी लक्ष्मीबाई प्यारे बच्चों इसका बताएंगे, इसके बचपन का नाम, इसके घोड़ा का नाम ही। तो रानी लक्ष्मीबाई को अपना संतान अपना पुत्र नहीं था, इसलिए इसके दत्तक पुत्र का नाम था दामोदर राव। दामोदर राव। तो प्यारे बच्चों इस दामोदर राय को उत्तराधिकार नहीं माना और इस झांसी को क्या किया, गोद निषेध प्रथा के आधार पर क्या किया, मिला लिया। तो अब इस क्षेत्र नाना साहब जिस क्षेत्र कानपुर के शासक बनेंगे तो वह विद्रोह करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई भी प्यारे बच्चों इस दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार नहीं माना और बाद में झांसी को मिला लिया गोद निषेध प्रथा के आधार पर, इसलिए क्या किया, इस विद्रोह में शामिल हुआ। तो अब यदि हम बात करेंगे गोद निषेध प्रथा के नीति अपनाने वाले कौन प्यारे बच्चों, आपको लॉर्ड डलहौजी। एक था प्यारे बच्चों, यदि बात करेंगे तो कुशासन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। यदि हम इस कुशासन किसे कहा जाता है, कुशासन मतलब यह हुआ कि अच्छा शासन व्यवस्था, ठीक ढंग से शासन व्यवस्था नहीं चलाना, उसको कहा जाता कुशासन। तो वह लॉर्ड डलहौजी ने यह नीति अपनाया कि जो राज्य का शासक अच्छा नहीं था, योग्य नहीं था,
उसको क्या करता था, अपने क्षेत्र में मिला लेता था। जब पूछा जाता था आप किस आधार पर इसको जीते, अपने क्षेत्र में मिलाए, तो वो आरोप लगाता था कि नहीं, वहाँ का जो राजा है, शासक है, वो अच्छा शासन नहीं है, वो अच्छा शासन प्रशासन नहीं चलाता है, उसको हम इसलिए मिलाए हैं क्योंकि वह हम अच्छा शासन प्रशासन देंगे, और इसलिए आपको कुशासन के आधार पर हम उसको मिला लिए। तो प्यारे बच्चों, एक याद रखेंगे, कुशासन के आधार पर इस अवध को मिलाया 1856 में, या तो ईस्वी नहीं याद रखेंगे। अवध मतलब प्यारे बच्चों आपको, जिसको हम अभी लखनऊ कहते हैं, और इसी लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। तो यह अवध को क्या किया प्यारे बच्चों, कुशासन, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुशासन के आधार पर जो मिलाया आपको अवध को, क्योंकि इस प्यारे बच्चों आपको यहाँ के शासक थे वाजिद अली शाह, और इन्हीं के पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। तो अब प्यारे बच्चों, इसीलिए इस अवध को कुशासन के आधार पर मिलाने के कारण क्या किया, इस अवध से इस बेगम हजरत महल ने इस 1857 के विद्रोह में क्या किया, आपको भाग लिया। यदि कहा जाएगा यह लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर किसको मिलाया प्यारे बच्चों, आपको अवध को, और इस वाजिद अली शाह के अच्छे शासक था, एक बार प्रजा को कह देते थे सब आ जाता था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर किस राज्य को मिलाया, आपको अवध का। तो एक नीति हो गया, आपको गोद निषेध पर था लॉर्ड डलहौजी, और कुशासन का आरोप अवध पर लगा करके अपने क्षेत्र में शामिल किया। तो कुशासन का नीति अपनाने वाले भी कौन प्यारे बच्चों, लॉर्ड डलहौजी। और एक पॉइंट इसमें याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, आपको हड़प नीति। तो हड़प नीति बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस हड़प नीति अपनाने वाले गवर्नर कौन प्यारे बच्चों, लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति यह होता था, जहाँ का शासक कमजोरी सब रहता था, उस क्षेत्र को क्या करता था, हड़प लेता था, और अपने क्षेत्र में क्या करता था, आपको शामिल कर लेता था। वह नीति प्यारे बच्चों आपको हड़प नीति कहलाता था। इस हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में इस सतारा को मिलाया। बार बार क्वेश्चन पूछता, मुंबई में है। तो हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी जो आपको मिलाया, किस राज्य को मिलाया, सतारा को। तो गोद निषेध पर था, आपको कुशासन, और एक नीति क्या हुआ, आपको हड़प नीति के तहत आपको यह सतारा को क्या किया, अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में क्या किया, मिला लिया। तो एक आपको हड़प नीति अपनाया। हड़प नीति के तहत शिकार होने वाले पहला राज्य कौन सा था, सतारा, यह याद रखेंगे। और प्यारे बच्चों इसके बाद याद रखेंगे, एक आपको हम बता दें, एक था सहायक संधि। तो अब यदि सहायक संधि का बात करेंगे तो सहायक संधि क्या था उसको समझिए। सहायक संधि मतलब प्यारे बच्चों यदि बात करेंगे, इसके तहत सहायक संधि, जो राज्य अंग्रेज के साथ जो राजा महाराजा संधि समझौता करते थे, उसको इस संधि के तहत अंग्रेज के सेना के कुछ टुकड़ी को, अपने सेना को, अंग्रेज को के सेना को अपने यहाँ रखता था, उसका भोजन ही सब देता था, उसका वेतन भत्ता देता था। और क्या होता था, युद्ध होता था, तो उस युद्ध में जो राजा को यह कहा जाता था कि आप किसी से युद्ध लड़ेंगे तो वह सेना आपको भी काम देगा, और यदि हमको युद्ध की आवश्यकता पड़ा तो हम भी क्या करेंगे, आपको यदि युद्ध में उस सेना का प्रयोग करेंगे। उस नीतियों के तहत क्या किया, सहायक संधि के नीतियों के तहत क्या किया, आपको क्या किया, वह प्रयोग किया, और ढेर सारे राजा महाराजा को अपने क्षेत्र में मिलाने का काम किया। इसलिए इस लॉर्ड डलहौजी के नीतियों के कारण, चाहे हड़प नीति हो, चाहे कुशासन हो, चाहे गोद निषेध प्रथा हो,
चाहे सहायक संधि हो, इन सब कारणों के कारण जो 1857 ईस्वी के विद्रोह में चाहे बाजीराव दत्तक पुत्र नाना साहब हो, चाहे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे अवध से बेगम हजरत महल हो, मतलब विभिन्न क्षेत्रों से इस अंग्रेज सरकार के इस नीतियों, इस लॉर्ड डलहौजी की इस नीतियों के कारण ही क्या किया, इस राजनीतिक कारण ही क्या किया, 1857 के विद्रोह में भाग लिया। यह 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण के नाम से जाना गया। तो अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो होगा यहाँ आप बुक में पढ़ेंगे या आप पीडीएफ में पढ़ेंगे, वहाँ एक एक ऑब्जेक्टिव को अंडरलाइन कर लेंगे और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो नीति अपनाया गया वह राजनीतिक नीति उसको याद रखेंगे, वह ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएंगे। और यही सब गोद निषेध, हड़प नीति, चाहे आपको सहायक संधि, कुशासन, यह सब राजनीतिक कारण के नाम से जाना गया। धन्यवाद।